हेलो चिल्ड्रन, टेंथ क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है बेटा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर क्या होता है। आज हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, मैग्नीशियम बर्न होता है एयर में, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसको क्लीन करना है, साफ़ करना है। सैंड पेपर से उसकी सरफेस को रब कर दो, मतलब जो रेगमार होता है उसकी सतह को बिल्कुल साफ़ कर दीजिए, मैग्नीशियम रिबन की सतह को। फिर क्या करना है, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद ए पेयर ऑफ टंग्स। यहाँ पे आप देखिए, एक पेयर जो चिमटी होती है उससे मैग्नीशियम रिबन को पकड़िए एंड हीट इट्स अदर एंड ओवर ए बर्नर, और उसके दूसरे सिरे को बर्नर पर गर्म कीजिए। मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। जो मैग्नीशियम का फीता है वो एक सफ़ेद प्रकाश के साथ जलने लगता है। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर ए वाच ग्लास। जलते हुए मैग्नीशियम को के फीते को आप एक वाच ग्लास के ऊपर रखिए। लेबोरेटरी में पाए जाने वाला एक कांच का छोटा सा उपकरण होता है बेटा, जिसे वाच ग्लास बोलते हैं। इस टाइप का होता है ये जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट्स इन द वाच ग्लास। इसके जलने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा वो इस वाच ग्लास के अंदर इकट्ठा हो जाता है। It is not that chemical reactions can be carried out only in a science laboratory. ऐसा नहीं है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को केवल प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है। A large number of chemical reactions keep on occurring in our daily life. बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में भी चलती रहती हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। वैन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में जब हम रूम टेम्परेचर को दूध को छोड़ देते हैं तो दूध खट्टा हो जाता है। रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है केमिस्ट्री में, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आप माइंड में रखें बिल्कुल। सेकंड है कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को पकाना। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की किण्वन प्रक्रिया। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना। वहन लेफ्ट एक्सपोर्ट टू ह्यूमिड एटमोसफेयर, जब इसको नमी वाली जगह पे हम छोड़ देते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधनों का जलना, लाइक वुड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल एंड एलपीजी, ये जलते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती के मोम का जलना। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और फलों का पकना। आर ऑल केमिकल चेंजेज, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस, जिनमें रासायनिक अभिक्रियाओं की भूमिका होती है। इन ऑल दीज केसेज, इन सभी घटनाओं में क्या होता है, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। पदार्थ की प्रकृति और उसकी पहचान, नेचर और आइडेंटिटी, किस पदार्थ की, इनिशियल सब्सटेंस जो हम लेकर चलते हैं वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये अब अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या विशेषताएं होती है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या कहता है, इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस नोन एज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो नए पदार्थों में बदल जाते हैं, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं।
द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑफन अकम्पनीड बाय सम फीचर्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली। जब ये कन्वर्जन होता है तो कुछ विशेषताएं सामने आती है जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, विशेषताएं होती हैं, परिवर्तन होते हैं, विच टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शन के कारण होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर मोरल की बात करूं तो पूरी स्टोरी का मोरल ये कहता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो जो ऑब्जर्वेबल परिवर्तन हैं उन्हीं को विशेषताएं बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस की। तो वो क्या क्या परिवर्तन होते हैं आइए देखिए। सबसे पहला परिवर्तन हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले तो हो सकता है वहाँ पे गैस निकलती हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट बनता हो। प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन इस चैप्टर में कम से कम 10 बार डिस्कस की जाएगी, बट एक बार फिर बता देता हूँ। जब दो पदार्थों को मिलाया जाए और कोई सॉलिड फॉर्म सेपरेट आउट हो जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस थक्के को अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बोला जाता है। या फिर कलर चेंज होता हो, या टेम्परेचर चेंज होता हो, या फिर पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन आता हो। यहाँ से आप इसको 2 मार्क्स के लिए रेडी करेंगे क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में। व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आप ये 5 पॉइंट नोट करेंगे। अब कहता है एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। इनमें से कोई भी विशेषता हमें ये बता सकती है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ ऑन मिक्सिंग 2 सब्सटेंसेस, यदि हम 2 पदार्थों को मिलाते हैं, ए गैस इज इवॉल्व्ड, कोई गैस बाहर निकल रही है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें 1 बाय 1 हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो आपको बताया गया है उसको राइट एंड लर्न करें।